वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ, आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जीडीपी में और जीएनपी में क्या डिफरेंस होता है, किस तरह एक दूसरे से डिफर करते हैं। लाइक सिंपल में अगर देखें तो जीडीपी क्या होता है या जीएनपी क्या होता है। जीडीपी का या जीएनपी का वर्ड आपने बहुत दफ़ा सुना होगा या सुन चुके होंगे या पढ़ा होगा कहीं कि लाइक न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें भी आपने रीड किया होगा कि जीडीपी रेट पाकिस्तान का ये चल रहा है, या पिछले साल पाकिस्तान का जीडीपी रेट ये था, इस साल ये है। या अगर आप न्यूज़ सुनते हैं तो उसमें भी बहुत दफ़ा डिस्कस होता है ये टर्म कि पाकिस्तान का जीडीपी पहले क्या था या जीडीपी रेट आजकल क्या चल रहा है। तो इसको अच्छी तरह पढ़ने से पहले, डिटेल से पढ़ने से पहले सिंपल टर्म में देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है, फिर उसी डेफिनेशन को मैं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करती हूँ विद एग्जांपल। टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन दी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, या सिंपल टर्म में देखा जाए टोटल मार्केट वैल्यू, किस चीज़ की मार्केट वैल्यू, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं किधर, विद इन दी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। इसकी एग्जांपल मैं आपको डिटेल से बताती हूँ ताकि आपको इसका डिफरेंस अच्छी तरह, इसकी डेफिनेशन को आप अंडरस्टैंड कर लें। मैं ले लेती हूँ इसको डिटेल से। मैंने के लिए पाकिस्तान में एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि लाइक ये कंट्री है पाकिस्तान, हमारी एक कंट्री। दूसरी कंट्री हम ले लेते हैं इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब मैं आपको कहती हूँ कि पाकिस्तान के रेजिडेंट्स, ये पाकिस्तान के रेजिडेंट्स हम कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। और यहाँ हम कर लेते हैं वो पाकिस्तानी रेजिडेंट जो यूएस चले गए हैं। इसी तरह जो यूएस से पाकिस्तान आए हैं हम उनको डिफ़र कर लेते हैं इस तरह, ठीक। अब टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस या टोटल मार्केट वैल्यू, वो तमाम गुड्स या सर्विसेज जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रही हैं। कौन प्रोड्यूस कर रहा है? पाकिस्तान के रिहायशी यानी पाकिस्तान में रहने वाले लोग एक साल में, एक साल के अंदर अंदर कौन सी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या कौन सी सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। लाइक यहाँ के लोग जितनी भी सर्विसेज लगाकर काम कर रहे हैं, तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इस्तेमाल करके जितनी भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी मार्केट वैल्यू एक साल की, लाइक अगर मैं कहूँ कि तो तमाम पाकिस्तानी लोग मिलकर जितने भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितनी भी सर्विसेज दे रहे हैं, उन दोनों को मिलाकर टोटल 3 करोड़ हम कमा रहे हैं एक साल के अंदर, ठीक। और बाहर के मुल्क से यूएसए के 2 लोग, ठीक है, एग्जांपल दे रही हूँ, वैसे तो बहुत ज़्यादा होते हैं, यूएस डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग जो हमारे मुल्क में आकर काम कर रहे हैं और वो कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी हम इसमें काउंट करेंगे। तो वो तमाम गुड एंड सर्विसेज विद इन दी जोग्राफिकल बाउंड्रीज, यानी पाकिस्तान के अंदर रहकर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, वो आया हमारे अपने मुल्क के हों या आया हमारे किसी दूसरे मुल्क से आए हैं, जितने भी लोग मिलकर काम कर रहे हैं एक साल के अंदर, टोटल मार्केट वैल्यू क्या है, वो जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी किसके अंदर, एक सिर्फ पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, वो हमारे जीडीपी में इंक्लूड होती हैं। अब उनका क्या करें जो हमारे मुल्क से बाहर के मुल्क चले गए। अब वो हमें बाहर के मुल्क में रहते हुए जो पैसे भेज रहे हैं, लाइक मैं अगर आपको कहूँ कि मेरा कोई कज़न बाहर के मुल्क रहता है और वो मंथली मुझे 50,000 सेंड करता है, तो वो मेरे जीडीपी में इंक्लूड नहीं होंगे, उनको मैंने काउंट नहीं करना। क्यों काउंट नहीं करना? क्योंकि वो सर्विसेज दूसरे मुल्क में दे रहा है, वो हमारे मुल्क में थोड़ी दे रहा है। जबकि जीडीपी की डेफिनेशन कह रही है कि विद इन दी जोग्राफिकल बाउंड्रीज, लाइक पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, वो हमारे अपने मुल्क के हों या यूएसए के हों, वो लोग तमाम मिलकर जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हमने सिर्फ उनकी मार्केट वैल्यू जितनी भी है अपने मुल्क के अंदर अंदर रह के, उनकी बाउंड्रीज़ में रहकर जितने भी वो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, उनकी जो मार्केट वैल्यू है किस में, पाकिस्तान की बाउंड्रीज़ में, विद इन दी बाउंड्रीज़ ऑफ पाकिस्तान, वो हमारे जीडीपी में इंक्लूड होंगी। लाइक मैंने आपको बताया था, ये समझ लें कि हम अपने मुल्क के लोग या बाहर के मुल्क के लोग जो हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं मिलकर 3 करोड़ कमा रहे हैं, ठीक है, या उनकी मार्केट वैल्यू ये है जो वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। मेरा कज़न मुझे 50,000 सेंड कर रहा है तो वो मेरे जीडीपी में काउंट नहीं होंगे, मैंने उनको प्लस नहीं करना क्योंकि वो दूसरे मुल्क में अपनी सर्विसेज दे रहा है, जबकि हमारी डेफिनेशन कह रही है विद इन दी जोग्राफिकल बाउंड्रीज। ये थी हमारी एग्जांपल जीडीपी की। इसको मैं एक दफ़ा और आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि तमाम मार्केट वैल्यू किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज की जो हमारी कंट्री में
लाइक हमारी कंट्री पाकिस्तान है, प्रोड्यूस हो रही हैं तो वो सारी हमारी जीडीपी में आएंगी। लाइक अगर मैं आपको कहूँ सर्विसेज, हम ले लेते हैं सर्विसेज के शूज़, ये कंपनी पाकिस्तान की है, पाकिस्तान में शूज़ बना रही है, ठीक है। बाटा बाहर के मुल्क की कंपनी है, लेकिन यहाँ हेडक्वार्टर उसके बाहर है, लेकिन काम वो पाकिस्तान में भी काम कर रही है। बाटा के शूज़ या जो भी एसेसरीज़ हैं, ठीक है, वो बाटा अपनी सर्विस गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, सर्विसेज वगैरह भी अपने यहाँ गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, या जो भी हमारे मुल्क में जितनी भी सर्विसेज दे रहा है उनकी तमाम की मार्केट वैल्यू किधर विद इन दी जोग्राफिकल बाउंड्रीज हमारे पाकिस्तान में, इनकी तमाम को अगर मैं प्लस कर लूँ तो इनकी तमाम की मार्केट वैल्यू क्या है, हमारा जीडीपी। जीडीपी का अगर आप नाम को ही गौर से देखें तो ग्रोस डोमेस्टिक, डोमेस्टिक यानी एक ही कंट्री, उसकी बाउंड्रीज विद इन दी बाउंड्रीज, ठीक है, यानी पाकिस्तान के अंदर रहते हुए बाहर के लोग काम कर रहे हैं या हम काम कर रहे हैं, ठीक है, हमने बाहर के लोग, जो हमारे यहाँ के लोग बाहर के मुल्क चले गए हैं वो हमें पैसा भेजे, हमने वो काउंट नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। ये आप याद रख लें कि जीडीपी में सिर्फ वही काउंट होगा जो लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, या जो बाहर के मुल्क के आके लोग हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं, लाइक उन्होंने कोई कंपनी खोली हुई है, फार्म खोली हुई है, वो जो अपनी सर्विसेज दे प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी मार्केट वैल्यू या हमारे लोग जितना भी काम कर रहे हैं उनकी मार्केट वैल्यू को प्लस कर लें तो हमारा बन जाता है जीडीपी। अब हम पढ़ते हैं जीएनपी। अब हम आते हैं सिंपल जीएनपी की तरफ। जीएनपी की फुल एब्रीवेशन को पहले देखते हैं। इसकी फुल एब्रीवेशन है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। इसकी डेफिनेशन को पहले अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हम पढ़ेंगे किस तरह हमारे जीडीपी से डिफर करता है। इसकी डेफिनेशन की तरफ अगर आएँ तो सिंपल इट इज़ द एनुअल सम ऑफ ऑल द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द नेशनल्स ऑफ द कंट्री। लाइक मैं अगर आपको कहूँ कि एक कंट्री पाकिस्तान के जितने भी लोग जितनी गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी तमाम मार्केट वैल्यू, अब वो पाकिस्तानी लोग यहाँ हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं या बाहर के मुल्क काम में कर रहे हैं, बाहर के मुल्क काम कर रहे हैं, तो वो जितनी भी गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें उनकी जो मार्केट वैल्यू है वो हम अपने जीएनपी में काउंट करते हैं। इसकी डेफिनेशन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको फिनोमिना दे देती हूँ। लाइक हम एज्यूम कर लेते हैं ये कंट्री पाकिस्तान, ये एक कंट्री यूएसए। अब मैं आपको कहूँ कि यूएस ये पाकिस्तान के लोग हैं, ठीक, और ये यहाँ पर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, उनकी मार्केट वैल्यू, और यहाँ के पाकिस्तानी लोग जो यूएसए में गए हुए हैं रहने, वहाँ के हाशी बन गए हैं, पाकिस्तान से यूएस चले गए हैं, वहाँ जाके काम कर रहे हैं, तो ये तमाम तीन लोग, ठीक है। अभी मैं आपको स्मॉल लेवल, इसके छोटे लेवल पर एग्जांपल को समझा रही हूँ। लाइक पाकिस्तान के रेजिडेंट जो यहाँ काम कर रहे हैं और वही पाकिस्तानी जो यूएस से चले गए वहाँ जाके काम कर रहे हैं, ये तीन लोग मिलकर जितनी भी गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी तमाम मार्केट वैल्यू एक साल के अंदर अंदर, उसको हम कहेंगे वो हमारा जीएनपी है। अब उनका क्या होगा, जो यूएसए से हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं, उसको ज़रा मैं थोड़ा डिफ़र कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह एग्जांपल समझ आ जाए। अब ये हमने बना लिए यूएसए के लोग, यूएसए के लोग जो हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं, ठीक है, हमने उनको अपने मुल्क की उसमें सर्विसेज और गुड्स जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी मार्केट वैल्यू में काउंट नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि वो जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं वो जितना भी पैसा यहाँ से अर्न कर रहे हैं वो कहाँ भेजेंगे, अपने मुल्क के लोगों को, ठीक है। तो हमने किन का काउंट करना है, नेशनल्स ऑफ कंट्री। नेशनल्स क्या, उस कंट्री के रिहायशी, वो पाकिस्तान में काम करें या वो यूएसए में काम करें, वो जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, अपने मुल्क में रह के या बाहर के मुल्क में रह के, वो जो हमें पैसा भेजेंगे, वहाँ काम कर रहे हैं हमें पैसा भेजेंगे। लाइक मैं आपको कहूँ ये पाकिस्तान के लोग थे दो, ये मिलकर जितनी भी गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी टोटल मार्केट वैल्यू है 20 लाख, ठीक है। बाहर मेरा एक कज़न बाहर के मुल्क में जितनी भी गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है उसकी टोटल मार्केट वैल्यू 1 लाख, ठीक है। और बाहर के मुल्क के लोग जो मेरे पाकिस्तान में आके काम कर रहे हैं वो 3 लाख कमा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने किन को अपने जीएनपी में इंक्लूड करना है, 20+1 21 लाख, ठीक है, मैंने इंक्लूड करना है और 3 लाख माइनस करना है। लाइक सिंपल टर्म में अगर मैं आपको कहूँ कि वो पाकिस्तानी जो इस मुल्क में रह के काम कर रहे हैं, लाइक पाकिस्तान में रह के काम कर रहे हैं या यूएसए में रह के काम कर रहे हैं, जितनी भी वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, नेशनल्स हैं कंट्री के हमारे,
उनकी तमाम मार्केट वैल्यू एक साल के अंदर अंदर जितनी भी है, लाइक मेरे यहाँ पाकिस्तान के जितने भी लोग काम कर रहे थे, जितनी सर्विसेज एंड गुड प्रोड्यूस कर रहे थे, टोटल 20 लाख बन रहे थे। यूएसए वाले मुझे, मेरा जो कज़न भाई काम कर रहा था मुझे पैसे सेंड कर रहा है तो वो 1 लाख है, तो मेरा टोटल जीएनपी 21 लाख है। ठीक है, अब बाहर के मुल्क से लोग भी यहाँ पाकिस्तान में आके काम कर रहे हैं कुछ, तो उनके पैसे जो वो अर्न कर रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू हमने पाकिस्तान में काउंट नहीं करनी, क्योंकि वो पैसे बाहर के मुल्क में भेज रहे हैं, हमने काउंट करना है नेशनल्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, नेशनल्स ऑफ कंट्री यानी अपनी कंट्री के लोग। तो हमने सिंपल टर्म में क्या करना है, अपने मुल्क के लोग जो बाहर काम कर रहे हैं, हमें उसके उनसे रिसीव होती है इनकम, वो हमें बाहर के मुल्क से इनकम भेज रहे हैं, हमने उससे प्लस करना है। ठीक है, और माइनस क्या हमने करना है, जितने भी बाहर के लोग काम कर रहे हैं फॉरेनर्स, इनकम टेकन हुए, वो जो बाहर भेज देते हैं उसको माइनस करना है हमने, उनकी अर्न की हुई गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस उनकी मार्केट वैल्यू को अपने मुल्क में काउंट नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। ठीक है, ये था हमारा मेन डिफरेंस जीडीपी का एंड जीएनपी का। उम्मीद है आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या एग्जाम्पल में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट में कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें। हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर चैनल पर पुराने व्यूअर्स हैं तो आपका वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।